बैठे नित्य कर्म कर गुरु के पास आए, उनके चरणों में मस्तक नवाया। तब राजा जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने जाकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, राजा जनक जी ने बुलाने भेजा है। अब सीता जी का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए। ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, वही यश का पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। सुख मानकर सबने आशीर्वाद दिया। फिर मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगभूमि में दोनों भाई आए हैं। यह समाचार जब नगरवासियों ने पाया तो सब बालक, युवा, बूढ़े, नर, नारी सभी घर का काम छोड़कर चले। जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब सब सेवकों को बुलाकर कहा, तुम सब तुरंत लोगों के पास जाओ, सबको यथायोग्य आसन दो। उन्होंने विनयपूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग स्थान पर बैठाया। उसी समय राजकुमार आ पहुँचे। मानो मनोहरता उनके शरीर पर छाई हो। वे गुणों के समूह, चतुर शूरवीरों में श्रेष्ठ, सुंदर और गोरे शरीर वाले हैं। वे राजाओं के समाज में सुशोभित हैं, जैसे तारागणों में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसी ही देखी। बड़े रणवीर राजा प्रभु को ऐसे देख रहे हैं मानो वीर रस शरीर धारण किए है। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डरे, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। जो असुर छल से राजाओं के वेश में वहाँ बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पुरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में शिरोमणि और नयनों को सुख देने वाले देखा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हो अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस बहुत सुंदर मूर्ति धारण किए शोभायमान हो रहा है। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जिसके बहुत से मुख, चरण, हाथ, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातियों ने अपने सगे प्रियजनों के समान देखा। जनक सहित रानियां उनको पुत्र के समान देखने लगीं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, एकरस और स्वभाव से ही